अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं व्यूअर्स आप सब लोग। उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो हम सबका खालिक और मालिक है, और लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर और उनकी आल पर। आज की वीडियो में हमारा इंशाल्लाह ये जो ट्यूटोरियल है, ये इस पेंटिंग सीरीज़ का लास्ट ट्यूटोरियल होगा, लास्ट पार्ट होगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि वाइट एक्रेलिक पेंट से ब्रश की मदद से यहाँ पर मैं कुछ कंपोजिशन कर रही हूँ आयत की। आयतुल कुर्सी की आखिरी आयत जो हैं वो यहाँ पर लिख रही हूँ। यहाँ पर स्टार्टिंग वाली पहले आयत लिखूँगी, फिर आखिरी वाली। यहाँ पर वाइट एक्रेलिक पेंट और मैंने साथ में राउंड टिप ब्रश लिया है और यहाँ पर लिखी हूँ अल्लाहु ला इलाहा इल्ला। यहाँ पर ये आयत लिखेंगे और फिर इसके साथ हम इसका जो आखिरी वर्ड हुवल वहुवल अलीजुल अज़ीम लिखेंगे इंशाल्लाह। और कुछ ब्लैक की कंपोजिशन साथ होगी ताकि ये फुल लगे, जैसे कि भरा हुआ एक होता है, ताकि ये एम्प्टी एरिया महसूस ना हो। तो इसके लिए मैंने थोड़ी सी इसकी स्पीड अप कर दिया है वीडियो को, ताकि आप कंप्लीट प्रोसीजर देख सकें। अब यहाँ पर अल हय्युल हुवल हय्युल क़य्यूम लिखकर ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम भी लिखेंगे नीचे इसके साथ। और फिर इसके ऊपर कुछ ब्लैक की कंपोजिशन करेंगे। लास्ट वर्ड इस आयत का जो है वो यहाँ पर लिखेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि इस पेंटिंग में हमने वाइट का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा ज़्यादा रखा है, इसलिए यहाँ पर इस एरिया में भी वाइट को हमने ज़्यादा कंपोज किया है वाइट पेंट के साथ। और कुछ टच हम इसमें ब्लैक का भी देंगे। अब इस वर्ड को सीनतुन वला नौम को मैंने तिरछा करके दूसरी तरह से लिखा है, ताकि ये फैल कर थोड़ा नीचे की तरफ जा सके। अब यहाँ पर जो एम्प्टी एरियाज़ मुझे लग रहे हैं, वहाँ पर मैं थोड़ी सी वाइट के साथ मज़ीद अल्फाज ऐड करूँगी और थोड़ा इसको थोड़ी सी वाइटनेस इसमें जो फीलिंग है वो थोड़ी सी ज़्यादा करेंगे, बिल्कुल थिन से पेंट के साथ। जहाँ जहाँ आपको महसूस हो कि ज़्यादा एम्प्टी एरिया है तो उसको आप फिल कीजिए। जो कंजस्टेड एरियाज़ हैं और जो ज़्यादा खुले एरियाज़ हैं उनको छोड़ दीजिएगा। जहाँ आउटलाइन करने की ज़रूरत है वहाँ आउटलाइन कीजिए, ताकि ये बिल्कुल एक फिनिश लुक में आ जाए। वाइट पेंट को बिल्कुल थिन करके आप उसके साथ फिलिंग कीजिए। अल्फाज की जो शेडिंग्स हैं वो भी आप ऐड कर सकते हैं। कुछ ब्लैक के साथ हम ऐड करेंगे शेडिंग। बिल्कुल पूरी तरह से वाइट पेंट की जो फीलिंग है वो ऐड कर देना भी मुनासिब नहीं लगता। कहीं पर आप ग्रे से शेड रखें, कहीं थोड़ा ज़्यादा वाइट कर लें, कहीं पर कंप्लीटली वाइट कर लें और कहीं पर ब्लैक छोड़ दें, तो ये बहुत ही मुनासिब लगता है और अच्छा भी लगता है। लेकिन मुकम्मल तौर पर एक ही शेड के साथ सारी फीलिंग गैर मुनासिब लगती है और अच्छी भी नहीं लगती। इसलिए अभी हम जहाँ पर देख रहे हैं कि ज़्यादा खाली खाली एरियाज़ हैं, वहाँ पर हम ये शेड ऐड करेंगे वाइट।
और इन द लास्ट हम इसको फिनिश लुक देने के लिए देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर मज़ीद हम ब्लैक शेड की एडिशन करके इसको मज़ीद खूबसूरत और नीट बना सकते हैं। जहाँ आउटलाइन की ज़रूरत हो थोड़ा सा उसको थिक पेंट के साथ आउटलाइन कीजिए ताकि वो प्रोमिनेंट लगे, और जो फिलिंग वाला एरिया है वो थोड़ा कम प्रोमिनेंट हो। जहाँ ब्लैक की आउटलाइन की ज़रूरत है, जैसे अभी मैं हू के हे हू का जो हुक है उसमें ओवरलैप कर रही हूँ, उसको शेड देने की कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि ब्लैक का टच जो है वो बिल्कुल फिनिश लुक की तरफ ले जाता है पेंटिंग को। उसके आउटलाइंस और उसकी जो शेडोज़ जो हम बनाते हैं वो मज़ीद खूबसूरती और निखार पैदा करते हैं पेंटिंग में। अब ये जो सर्कल वाला एरिया है यहाँ पर बिल्कुल एक डार्क सा एरिया बन गया है, एक सर्कल में हर तरफ ब्लैक की जो है कंपोजिशन ज़्यादा हो गई है। तो अब मैं इसको वाइट पेंट के साथ इसके अल्फाज को प्रोमिनेंट करूँगी। नीचे जो अल्फाज हमने हुवल अलीजुल अज़ीम लिखा है उसके ऊपर वाइट पेंट के साथ अब हम कंपोजिशन करेंगे और राइटिंग करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा हटा कर करेंगे कि नीचे से शेडो नज़र आता रहे। और जहाँ पर मुनासिब लगेगा आपको वहाँ पर आप इसकी हल्की सी एक साइड पर थिन पेंट के साथ वाइट फिलिंग कीजिए और इसकी शेडिंग बनाइए। कुछ एरिया एम्प्टी छोड़ दीजिए और कुछ एरियाज़ में फिलिंग कर दीजिए। अब यहाँ ब्लैक पेंट के साथ मैं कुछ आउटलाइंस मज़ीद क्लियर कर रही हूँ ताकि इस पेंटिंग को हम एक फिनिश लुक दे सकें और कंप्लीट हो सके। जहाँ जहाँ थोड़ा थिक आउटलाइन बनाने की ज़रूरत है वहाँ थिक कर लीजिए, जैसे कि एक शेडो बन जाता है। और जहाँ थिन सी आउटलाइन चाहिए बिल्कुल नीट सी, वहाँ पर आप थिन और बारीक ब्रश लेकर उसके साथ आउटलाइन बना लीजिए। ये काम आप ब्लैक परमानेंट मार्कर से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं मार्कर्स का इस्तेमाल कम करती हूँ क्योंकि फिर ये बाद में जब वक्त के साथ साथ वो फेंट भी हो जाते हैं, मार्कर्स डिम हो जाते हैं या फैल भी सकते हैं। इस वजह से मैं प्रेफर करती हूँ कि एक्रेलिक पेंट के साथ ही ये काम किया जाए। आप जितना काम करेंगे हाथ से और ब्रश से उतना ही आपके काम में निखार पैदा होगा और आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा होती जाएगी, और हाथ की जो वाइब्रेशन है वो कम होती चली जाएगी। मेरे हाथ में अभी भी कुछ हद तक वाइब्रेशन होती है जब मैं बारीक काम करती हूँ, राइटिंग करती हूँ तो मेरी वाइब्रेशन होती है, लेकिन उसको ओवरकम करने की मैं हद्दुल इम्कान कोशिश करती हूँ। अब यहाँ पर हम पेंसिल की मदद से थोड़ी सी कंपोजिशन करेंगे कि कहाँ पर हमने लफ्ज़ अल अज़ीम लिखना है, ऊपर नीचे या लंबाई में कितना कहाँ तक फैलेगा, तो उसके लिए एक रेफरेंस बना लें आप पेंसिल से, और ब्रश की मदद से ब्लैक एक्रेलिक पेंट लगाकर हम उसको लिख लेंगे। एक्रेलिक पेंट का इस्तेमाल आप बहुत एहतियात से किया कीजिए। अपने हाथों को तो ख़ैर आप धो सकते हैं, स्किन के ऊपर जब लग जाए तो आप आसानी से धो सकते हैं, लेकिन ये एक फैब्रिक पेंट है तो इसलिए अगर ये कपड़ों पर लग जाए स्लीव्स पर या कहीं भी तो
जब तक वो वेट हो आप उसको रिमूव कर सकते हैं, अदरवाइज़ जब ये ड्राई हो जाए तो बिल्कुल भी आप इसको रिमूव नहीं कर सकते, इसलिए एहतियात किया कीजिए। और अल अज़ीम की कंपोज़िशन बनाते हुए हमने इसकी जो मीम है बहुत खींच कर नीचे तक लेके आए हैं लंबा करके, और रेफ़रेंस इमेज में भी ऐसा ही बना हुआ है। इस वजह से मैंने बिल्कुल उसको छेड़खानी नहीं की, बल्कि जैसे ये है था एज़ इट इज़ मैंने उसको वैसे ही बना दिया है। अब ये जो नकात हैं इसकी आप फिलिंग कर लें, और इसको थोड़ा-सा मज़ीद आप मोटा भी कर सकते हैं लज़ीम को। आप जिस काम में जितना टाइम लगाते हैं, जितना टाइम देते हैं, डिटेल्स ऐड करते हैं, उतना ही वो काम खूबसूरत और नीट नज़र आता है। अब यहाँ पर मैं कुछ मज़ीद शैडोज़ ऐड करूँगी, और थिन पेंट के साथ थोड़ा-सा ब्रश जो है मोटा ले लें, या तो आप फ्लैट टिप ब्रश ले सकती हैं या राउंड टिप ब्रश लेकर आप उससे भी ये काम कर सकते हैं। थोड़े शेड्स ऐड करेंगे हम बिल्कुल राइट साइड की तरफ, जैसे कि अगर एक साइड से रोशनी पड़ रही हो तो उसका शेडो दूसरी साइड की तरफ आपका निकल के नज़र आ रहा होता है। बिल्कुल इसी तरह मैं कुछ अल्फाज की शेडिंग जो है वो राइट साइड की तरफ को निकालूंगी, और जहाँ जहाँ आउटलाइन की ज़रूरत है वहाँ आउटलाइन कर लेते हैं, और इसको नीट और क्लीन कर लेते हैं बिल्कुल। जहाँ पर भी ज़रूरत है आपकी आउटलाइन की, आप उसको पहले गौर से देखें हर तरफ कहाँ कहाँ हमें आउटलाइन की ज़रूरत है, जहाँ थिक करनी है, जहाँ थिन करनी है, आप आउटलाइन ऐड करें। और जहाँ ज़्यादा ही वाइटनेस नज़र आ रही है आप उसकी डलनेस भी कर सकते हैं ब्लैक पेंट के साथ, लेकिन बिल्कुल थिन सा पेंट यूज़ कीजिए। जहाँ जहाँ हमें आउटलाइन की ज़रूरत है हम कर रहे हैं, जहाँ जहाँ वाइट ज़्यादा नज़र आ रहा है वहाँ हम उसको कम कर रहे हैं ब्लैक पेंट से। अब लास्ट में आप इसकी नोक पलक संवार सकते हैं, जहाँ जहाँ देखिएगा कि आपको कहाँ इसकी मज़ीद आउटलाइन की ज़रूरत है, या डार्कनेस की ज़रूरत है, या वाइटनेस की ज़रूरत है, आप मज़ीद इसको निखार सकते हैं। और हमारा ये लास्ट पार्ट था इस वीडियो का, इस पेंटिंग का। तो उम्मीद है आपको इंशाल्लाह इससे कुछ आसानी मिली होगी काम करने में, कुछ टिप्स और ट्रिक्स मिले होंगे, और आपको समझ भी आई होगी। मज़ीद पेंटिंग्स ट्यूटोरियल्स के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, और लास्ट में आपने इसको लेकर स्प्रे ज़रूर करना है डस्ट और रस्ट से प्रोटेक्शन के लिए। तो ये इसका ओवरऑल लुक है, और अब हम लास्ट में इस पे लैकर का स्प्रे कर देंगे इंशाल्लाह, और ये कंप्लीट हो जाएगी।